23 जून अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिन हमने अगली साल कविता लिखी थी एक, जो वो हमने अभी न्यूज़पेपर में ही छपी थी, लेकिन वही कविता आज आपके सानिध्य में मैं फिर से कृष्ण से भरे आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। कलुषित हृदय स्तब्ध मन से लिखती हूँ एक कहानी, कलुषित मन स्तब्ध हृदय से लिखती हूँ एक कहानी, विचलित मन स्वर में कंपन है नैनों से बहता पानी, विचलित मन स्वर में कंपन है नैनों से बहता पानी। हम सफ़र कहते थे जिसको, हम सफ़र कहते थे जिसको, वो सफ़र ही ना रहा, तोड़कर वादे हजारों वह इस जहां में ना रहा, तोड़कर वादे हजारों इस जहां में ना रहा। सब कुछ समर्पित कर दिया था मानकर ईश्वर उसे, सब कुछ समर्पित कर दिया था मानकर ईश्वर उसे, उसके बिना भी रह सकेगी आशा न थी ऐसी उसे, उनके बिना भी रह सकेगी आशा न थी ऐसी उसे। हाय बैरी ये ज़माना जुल्म उस पर ढा रहा था, हाय बैरी ये ज़माना जुल्म उस पर ढा रहा था, बन गई थी अब वो विधवा फिर भी उसे सजा रहा था, बन गई थी अब वो विधवा फिर भी उसे सजा रहा था। फिर निभाई जाने लगी कुछ अनोखी रीतियाँ, फिर निभाई जाने लगी कुछ अनोखी रीतियाँ, क्यों कैसे कब बनाई हृदय विदारक नीतियाँ। फिर घाट पर तोड़ी गई थी चूड़ियाँ ये कांच की, फिर घाट पर तोड़ी गई थी चूड़ियाँ ये कांच की, जल रही सुलग रही मेरे भी मन में आँच थी, जल रही सुलग रही मेरे भी मन में आँच थी। बस यही रुखसा गया थमसा गया संसार था, बस यही रुखसा गया थमसा गया संसार था, सज रहा था मांग में जो वो सिंदूर नहीं अंगार था, सज रहा था मांग में जो वो सिंदूर नहीं अंगार था। धार एक पड़ते ही, धार एक पड़ते ही जल की सिंदूर सारा बह गया, छिन गए पैरों से बिछिए कुछ निशाना रह गया, छिन गए पैरों से बिछिए कुछ निशाना रह गया। इस समाज ने एक व्यवस्था अपनी ऐसी जारी की, इस समाज ने एक व्यवस्था अपनी ऐसी जारी की, ये विवाहित ये अविवाहित विधवा और कवारी, ये विवाहित ये अविवाहित खुद विधवा और कवारी थी। इस समाज में कैसी दुर्गति होती विधवा नारी की, भिन्न भिन्न भेद दिए गलत व्यवस्था सारी की, भिन्न भिन्न भेद दिए गलत व्यवस्था सारी की। तो हमारे ज़हन में जो स्मृतियाँ आती हैं वह कैसी होती हैं ये आपसे छुपा नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैप्पी टीचर्स डे, लेकिन हम नहीं कह सकते हैप्पी विडोज़ डे, क्योंकि इसमें हैप्पी शब्द का होना विधवा शब्द से मैच ही नहीं होता। तो आज हम ऐसे ही कुछ दुखियारी और इन विधवाओं से कुछ बात करेंगे और उनसे उनकी आप बीती समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि समाज इनके द्वारा कैसा व्यवहार करता है और हमें अब आज की जनरेशन में कैसे इनसे व्यवहार करना चाहिए। क्या हमें वही घिसी पुटी पुरानी रीति रिवाजों को निभाना चाहिए? ये सवाल आज हमें मिलकर उठाना ही होगा, क्योंकि हम ही हैं स्त्रियां, हमने ही ये अपने ऊपर डाल रखा है, और हम ही इनका अगर विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और आज चाहे मेरी आवाज़ रुक जाए, दब जाए या ओझल कर दी जाए, मुझे परवाह नहीं, लेकिन इनके हित में आज जो कहना है वो कहना है। तो आज मिलते हैं, जो सवाल इनसे करेंगे और पूछेंगे कि कैसी उनके साथ समाज व्यवहार करता है और कैसा। तो माता जी आपसे पूछ रहे, आपके पति कब गुजर गए?
10 साल हैं 10 साल है। हैं। तो ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कछु के पति गुजर जात बाकी बाद तकलीफ की तो बात है ही, हाँ। बाकी ये भी है कि समाज जो व्यवहार करता है उसमें आपको कुछ भेदभाव लगता है कि नहीं, कि बहुत आप सामान्य हो, खुश हो? खूब सुख है बेटा। हाँ, आओ। लेकिन व्यवहार तो अलग दिखते हैं। जैसे हमने अपने जीवन में जो देखा है तो वो ऐसे देखा है कि हमारी जब माता जी के, हमारे नाना जी को निधन हुआ, हाँ। तो उसके बाद ये रीतियाँ जो निभाई जाती हैं हैं हमें तो बड़ी हिला देने वाली लगी हैं। हाँ। बे रीति रिवाजों को निभाया जाना क्या ठीक है? आप हमें बताइए। अब निभाऊ तो यही बेटा हो, क्या करा। हाँ हाँ। और भी रीतियाँ किस प्रकार की हैं, क्या आप बताएंगे? हाँ। भगवान ऐसी जैसे हम लोगों पे बीती हैं ऐसी कौ पे ना बीते, जो हम लोगों पे आएगा भी कौ पे ऐसी ना हो। भगवान आदमी के सामने जनी को पूजले वो सा जो है, जनी को जो ना दिखावे, जो दिखाए रहा है भगवान। हाँ, वही तो कह रहा है, जो गुड़ गो जिंदगी है, जो तो गुड़ गोड़ वो है, गुड़ गोड़ रहा है, जिंदगी अपनी प्राप्त कर रहा है। शौक शौक है आदमी के अंगाई और अब तो लुटे बैठे का है, गेल की गोटाई गाई बेर के ठोड़े आए देंगे ते चाहिए, ठोड़े आए देंगे ते चलें जाओ जाए। जीवन है हम नहीं है जीवन, तब दिन घूर रहे के करके रहने कप्तान कर रहा है। हाँ, तो गेल की गोटाइयाँ बने पैर जा गोटाई ठोड़ लगाए दे लड़का बच्चा नेते चलेगा, ठोड़े लगाए दे होते चलेगा। जा स्थिति है, जा भगवान जा स्थिति कब ना दिखावे। ये एक कारण इसका ये भी है कि हमने अपने जीवन में अपने लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं है ना, कि हम अगर अपने लिए कुछ सोचते, जैसे कि आदमी है कमा लेता है, हमने कभी सोचा नहीं कि हम कमाएं। इस पे आप क्या कहेंगी? कमाए का प्याने आदमियों की अंगाई का चलते ही नहीं थी। आदमी ये आई पुरुष प्रधान बात की आधा पाती के आदमी ने कह दी जाओ भीतर तो भीतर ही बैठे, चाहे मार जाओ दवाई नहीं नकारो तो नहीं नकार पाए जाती है। पहले आदमी की हाँ कहती, अब भी देखो छोड़ के चले गए और ये कष्ट जो है वो तो अपनी झेल रहे हैं। झेल रहा है, क्या करें अब, कहाँ जाए। आदमियों ने कहूँ कहीं घूंगा नहीं जिया तो नहीं गए, कोनो काम की मना करी या नहीं कर तो नहीं करो, नहीं करे वो जौन कह दे कि जो करो तो वही कर रहा है। और न कहीं सब्जी नहीं है चटनी से खाओ तो खाए रहे का करो। पहले हाथी नहीं है ऐसी, एक एक 2-3 बस सरकारी नहीं है, एक बिलाव में वही तो कह रहा है। अब तो 17 महीना बलदा तब कहाँ देगा का करो। जो जैसे बच्चा पाले, जैसे हम ही लोग जाना तो कैसे पाले, कैसा पढ़ाए लिखाए, कैसे का करो। आज के जुग में माता बाप की कोई वैल्यू नहीं है। मैं एक सवाल ये भी है कि जे 9 बार पे जे रीतियाँ निभाई जाती हैं, क्या हम सब उन रीतियों से सहमत हैं? एक तो ये रीति होती है, हमने जो देखा है अपने जीवन में, कि सबसे पहले विधवा स्त्री को सजाया जाता है। हाँ, पहले सजाओ, फिर आदमी कहता है सजाओ और फिर लूटो, फिर से उतार करो, आदमी चलेगा, सब चलोगा। ये कुछ अजीब नहीं लगता जब हम ये रीतियाँ निभाते हैं? अजीब नहीं लगा है ये कैसी ये भटक पुराने नहीं तड़ा एक होते न रहे आज हमारा संघर्ष सब जाए रहा आदमी के लोग सब जाए रहा। एक तो यही बात अजीब है कि पहले तो पति खत्म हो गया ठीक है, लेकिन सजाया जाना ही एक अनुचित व्यवहार लगता है। हाँ, कि अगर जब ये क्यों सजाना, जब ये उतारना है, स्टार्टिंग ऐसी है कि सजाया जाना ही इतना अनुचित। ढेर ही मांग भर दी जाती है, मांग भरी जाए, बिंदी लगाई चूड़ियां पहना जाए, बिछिया पहना जाए, सब पहना जाओ, फिर गांठ से और फिर चूड़ियां गई पत्थर पे तोड़ दी चूड़ियां तोड़ो पत्थर से, ऐसी धार डाली, रंग सब छोटा, बिछिया उतारो, बिछिया धो, मांग मूड़ धो, सब जो मूड़ में बांधो है
चुटिया उटिया जो कछु सब वहीं फेंको, करे में फिरी बहु फेंको, सब फेंको, बहु फेंको, सब लूट के निकल नगन बनने लगा। वो बहुत ही दुख का समय होता है। हाँ, सब लूट के आएगा। जो चांदी की तोड़ियां ओड़ियां पैर हैं तो भाई पैर रहेगा नहीं, ले बेउ सब गलट वलट की सब तकवाए नहीं ले, कौन सा पीतर होता ही हमारा। अब एक सवाल ये भी तो उठता है कि देखिए कि ये रीतियां क्या गवर्नमेंट ने हम पे थोपी? नहीं थोपी। ये हम ही अपना शोषण कर रहे हैं। देखो जो है बहु मड़ा तरह को श्रृंगार कि जो भावरें पड़ती हैं तब जो श्रृंगार पहराव जात, तो जब इस आदमी चलोगा तो जो पहराव तो जात आदमी के ऊपर नहीं, पहनाव जात आदमी के ऊपर। जो पहने हैं सो पहने हैं। जो नए सिरे से श्रृंगार करना कैसे ठीक हुआ? अब जो परंपरा चली आई पहले से के श्रृंगार बनाओ तो तैसी हो जाए रहो। हाँ तैसी हो जाए जो तो पुरानी परंपरा है समय की सब बहुत बेटा हो करता हो सो अपन लोग कर रहे नहीं करो तो आए बा खराब बने बिच क्यों नहीं तोड़े वाला नहीं तोड़ी। बात तो जाने कौन की प्यारा है वो सही है। हां कौन के लगाए जब आ भाई ये तो करने परत परम शर्म लगा सब करने परत। अब आदमी तो गांव पर हम फिर आए, हम थोड़ा कौन फिर आए ज्यादा तुम्हारे दोबारे बैठ गए, अपने दोबारे बैठे आदमी तो सगा रहे बैठे रहो, सोच विचार करो। तो तुम कछु कह रहे हम सोच विचार में बैठे, हमें तुम्हारी सुनाई ही नहीं दे रहे। परसी थरिया अंगाई की धरी नहीं दिखाए रही, हम भाई सोच में बैठे, हम मन में भाई गोना रहे और तुमने थरिया धरी, हमने ख्याल ही नहीं करो कि थरिया आ गई हमारे। भगवान कैसे हाँ कैसे होएगा का हमारी स्त्री अति काय पे बैठ गया भगवान ने कहा स्त्री वो बेटा भाई तो कह रहा है कि भाई सोच के बैठे रोए, मन में फूल उठाई रोएला बैठ गया को का कर। तो क्या गवर्नमेंट ने सहयोग में जैसे विधवा पेंशन योजना है, इससे आप सब लोग जानते हैं? तो आप में आपको विधवा पेंशन योजना का लाभ मिलता है? हाँ मिलता है। कितना मिलता है? अब देखो पहले मिलते 300 रुपया महीना की, अब जितने मेरा हुआ है अब हम जा पता नहीं है। अब 300 रुपया मिलते महीना की। अब बेटा हम नहीं जाना कितने मिलते एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस मतलब आप और क्या मतलब सरकार से चाहेंगी कि किस प्रकार की सुविधा जो सरकार दे सके हमें, जितनी हमारे लोगों के लाने सुविधा दे सके तितनी देवे सही जो हम का कह दे। हम तो जा कहते लिया हमें करोड़पति बना तो करोड़पति तो जो सरकार योजना देवे। मतलब ये नहीं है हमारा कि इतनी अपेक्षा ना रखी जाए, उतनी रखी जाए जिससे अपना हमें देखो हमें हमारा जीवन प्राप्त हो जाए। एक तो ऐसी है कि राशन तो मिलता ही हुआ है हमें मिला है और फिर 300-400 रुपए मिल जाए तो अपना पहना नोढ़न को हो गया, तो इतने में अपना जीवन तो कट ही जाए। तो अब ऐसा तो नहीं लगता कि हम बहुत पराश्रित हैं, यानी दूसरों पे बहुत निर्भर? इतने नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं लगता कि हम पराश्रित हैं? हम तो भाई हैंगे हाँ लड़का भाऊंगे सपा में लड़का भाऊंगे अलग बैठी लाए। हाँ मैं एक योजना गवर्नमेंट की एक और योजना अब है चल रही है तो कुत्ता जाते वाले आएगा पूरा घर का बदवारे पहुंचेगा पूरा घर का कैसे हमारी ऐसे गाँव में अभी स्वयं सहायता समूह भी चल रहे हैं जो थोड़ी सी महिलाएं कुछ पढ़ी लिखी हैं, उस पे पदाधिकारी उनको कुछ पैसे भी इस तरह अभी कुछ पैसे बचा भी सकती हैं अपने भविष्य की। अभी एक और योजना आई थी जिसमें अभी 50-50 रुपए जमा करने रहती हैं, जब जीवन पर्यंत भी जैसे खाता है उसमें से कटते रहती हैं और फिर जैसे ज़्यादा अवस्था हो जात बुढ़ापे पे फिर भी महीना की महीना पेंशन के रूप में प्राप्त होते रहते हैं। इन ऐसी भी योजनाएं हैं, अगर आप लोग चाहो तो ऐसी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ में कृष्णा से भरे आप सब
आपसे इन वार्ता को समाप्त करती हूँ और इन महिलाओं से थोड़ी सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, ये हम चाहते हैं। और जैसे हम अन्य स्त्रियों को अपने जीवन में रखते हैं वह सुहागिन स्त्रियों को जैसे देखते हैं, वैसे ही हमें इन स्त्रियों को भी उसी उसमें देखें, क्योंकि समाज में देखा जाता है जैसे किसी की शादी हुई है और शुभ कर्म में इनका सहयोग नहीं लेते हैं, तो भले ही कह दो कि बुरा लगता है नहीं, लेकिन बुरा लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारी माताएं हैं। हम इनके साथ में कैसे दुर्व्यवहार कर सकते हैं। हमने ये चीज़ कई बार देखी है, हमारे माता जी से सुनी है कि हमारी ऐसे ऐसे सगे का विवाह है और हमारे साथ में ऐसा व्यवहार किया गया, हमसे डला पला नहीं छुआए गए, हमें ये पूजा में सम्मिलित नहीं किया, तो ये दुर्व्यवहार हम ही करते हैं। तो इसमें कोई सरकारी गवर्नमेंट तो इसका सहयोग नहीं करती है, लेकिन हम ही अपने आप को शोषित क्यों। और ये बात कोई रीति रिवाज तो है नहीं, क्योंकि इस रीति रिवाज में भगवान का सहयोग नहीं है, ये रीति रिवाज समाज ने बनाए हैं। अगर हम गीता पढ़कर देखें तो एक श्लोक आता है, सुखे दुखे नरे नार्या संपस्तु चा विपस्तु चा विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिना। ये गीता का श्लोक ये कहता है कि हम सुख में, दुख में और विपत्ति में, संपत्ति में और स्त्री में, पुरुष में कहीं पे भी भेदभाव नहीं है। सब में जो योगी पुरुष होता है वह सब में सम देखता है। तो ये कोई फेमिनिज्म की बात नहीं, ये तो बहुत पुरानी श्रीमद् भागवत गीता, श्री अष्टावक्र गीता की बात है। भगवान कृष्ण ने हमारे लिए कहा, फिर हम कैसे दूसरों का अन्याय सहें और देखें। जय भगवान श्री कृष्ण की।